वो हर चीज को कह रहे हैं कि जनाब धुरंधर है ये सारा कुछ। दोस्तों, धुरंधर अब रुकेगा नहीं, क्योंकि धुरंधर ने ठान ली है कि वो टपकाएगा। हिंदुस्तान के दुश्मन जहां पर भी छुपे हैं उसको चुन चुन कर टपका रहा है धुरंधर। कि जनाब देखें, हम तो जैसे धुरंधर मूवी के अंदर था वही स्टाइल है, वैसे ही हम करते हैं, वही हमारा मॉडल वही है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और वांटेड आतंकी हमजा बुरहान को जब से अज्ञात गनमैन ने मौत की नींद सुला दी, उसके बाद से अज्ञात हमलावरों का खौफ पाकिस्तानी आतंकियों पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस बात का पता नहीं चला कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। हमजा बुरहान के नमाज जनाजा में पहुंचे आतंकी संगठन के टॉप मोस्ट आतंकी। नमाज ए जनाजा में हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ आतंकी सैयद सलाउद्दीन पहुंचा है। उसके जनाजे की जब बारी आई तो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ से लेकर अल बदर का प्रमुख भी उसके जनाजे में शामिल हुआ। लेकिन अज्ञात हमलावरों का खौफ कुछ इस कदर था कि वो भारी भरकम हथियार से लैस नजर आए। किसी के हाथ में AK-47, किसी के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल, तो किसी के हाथ में ऑटोमेटिक माउजर नजर आया। यानी कि अननोन गनमैन का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त अपनी जान की चिंता में डूबा हुआ है। और सबको मैसेज है कि पाकिस्तान की किसी भी कोने में आप छुपे हो, आप महफूज नहीं हो। इस आर्मी ने, पाकिस्तानी मुनाफिक आरामी दल्ले और नाकार आर्मी ने, जिसने आपको पाला है, आपको ट्रेन किया है, वो भी आपको नहीं बचा सकता है। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, ही इज द गाय हु हैज नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, और वो ये समझते हैं कि इन लोगों को ट्रैक ट्रेस करना है। और बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मॉडल है कि हाँ जी हमें ये सब चीजें करनी है। अलबदर आतंकी संगठन से जुड़े हमजा बुरहान की मौत के बाद उसके पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमजा ने आतंक का रास्ता चुनकर परिवार को गहरा दुख दिया है। पिता के मुताबिक हमजा पढ़ाई और MBBS करने के बहाने पाकिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर वह आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। अननोन गनमैन की वजह से अननोन हो जाएंगे। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में ऐसा टाइम भी आएगा कि कोई भी ना हिंदुस्तान के बारे में बुरी बात नहीं करेगा। अगर करेगा तो 10 मरतबा सोचेगा और आजू बाजू देखेगा कि कोई तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है भाई, कोई हमारी वीडियो को लीक ना करे, कोई हमारी वीडियो वहां पर सरहद पार ना भेजे। मुझे ये लगता है कि इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे लोगों को ट्रेस किया। अब इंडियन अकाउंट ये है कि ये लोग अपनी बाकी की जिंदगियां छोड़ के नॉर्मलाइज करके कोई टीचर बन गया, कोई कारोबार कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये मुजफ्फराबाद के अंदर काम कर रहा था। इसको टारगेट किया गया जब ये अपने कैंपस के अंदर था, तो इसने वहां पे कहा जी कि मैं मेहमान आए हैं, जरा उनको मिल के आया। अच्छा, अब इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। भाई जिम्मेदारी कैसे कबूल करेगा? अच्छा, कई लोग कहते हैं जी कि इंटरनल गैंग वॉर है। अच्छा, इस सिलसिले में इंडिया ने एक प्रॉपर कैंपेन पाकिस्तान के अंदर की। बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, मारा। पता ये चलता था ये दुबई से नेटवर्क ऑपरेट करता है, दुबई पाकिस्तान से बंदे रिक्रूट करता है, इंडियन डीप स्टेट दुबई में बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है, वो पाकिस्तान में बंदे पकड़ती है। क्यों कि दुबई के अंदर, दुबई इज़ लाइक कि अभी पाकिस्तान है, तो वहाँ पे ऐसे बंदे ढूंढना जिनके पाकिस्तान में कनेक्शन है, कोई मसला नहीं है। और वहाँ से फिर आपने ये कहना कि जी ये बंदा हमें मिल गया और इसके साथ हमने ये करना है, नॉट अ बिग डील। सो दुबई में अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एंड दे आर इनटू दिस गेम के हाँ जी भाईजान, समझ रहे हैं? हमें अब ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो ये चीज़ थोड़ी सी आपको वो लगती है इंटरेस्टिंग कि
क्या किधर कैसे होना चाहिए। बहरहाल मुझे जो चीज़ समझ नहीं है वो ये है कि इंडियंस ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाया और इंडियंस ये समझते हैं कि हमें कोई ना कोई काम इस तरह से करते रहना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे काम जो है वो करते रहना चाहिए और इन लोगों को कैप्चर करना चाहिए जो लोग दे आर इनटू दिस गेम। ठीक है जी। बहरहाल एक तो अगर तो ये बात सच है कि इंडियंस ने ये किया है तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग एंड प्लानिंग, एंड क्या इंडिया पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। सवाल बनता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि वो कोई ऐसी चीज़ें करे, कोई ऐसी चीज़ें करे जिससे हालात बदलें, चीज़ें हों और वो कहें हाँ यार पाकिस्तान जो है ना वो भी कुछ ऐसा करे, लड़ाई हो एंड ऑल दैट। अच्छा, आपको पता होगा कि दोवल साहब जो हैं बेसिकली ही इज़ द आर्किटेक्ट, ही इज़ द मास्टर माइंड ऑफ दिस एंटायर एपिसोड एंड स्टोरी। वो इसके मास्टर माइंड है। वो ये समझते हैं कि हाँ जी पायना चीज़ करने की ज़रूरत है और ये हम पाकिस्तान को पैगाम दे सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट आर वी डूइंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ रहे हैं बात की। बहरहाल वो तो फिर एक आगे वो जिसे कहते हैं ना सवाल है कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन बड़ी क्लैरिटी है मुझे इस चीज़ की कि ये सारा का सारा जो मॉडल है वो यही है कि बेशक ये लोग डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, बेशक ये लोग डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, इनकी अब वो पोजीशन नहीं रही, लेकिन इनको चुन चुन के मारा जाए जहाँ पे भी हैं ये। दिस इज़ व्हाट इंडियंस वांट, ताकि हम बदला लें। जैसे अमेरिकन स्टाइल है ना कि हम वी विल ट्रैक यू, वो बाइडेन कहता था अलकायदा को वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल। बट इन केस अगर यहाँ पे इंडियन इन्वॉल्व हैं तो पाकिस्तान के पास क्या मॉडल है, पाकिस्तान क्या करेगा। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले कराची के अंदर, कश्मीर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर ये ऐसा हुआ कि उन्होंने बंदे शंदे मारे इंडियंस ने। उस वक़्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट की बात की, लेकिन कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हो सका और चीज़ें जैसी थी वैसी रहीं, खामोश जैसी थी वैसी रहीं, कुछ ख़ास डेवलप नहीं हो सकी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो माइंडसेट है इंडिया के अंदर, ये बहुत, इसको रीड करना, समझना इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पीओके के अंदर जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था बुरहान, जो कि मारा गया, उसके जनाजे के अंदर कई सारे पाकिस्तान के बड़े संगठन है, उसके लीडर्स शामिल हुए और इसमें सबसे अहम नाम था सैयद सलाउद्दीन, जो कि भारत के अंदर मोस्ट वांटेड है। इसके अलावा जो बुरहान जिस संगठन से जुड़ा हुआ था, अल बदर, उसके भी टॉप लीडर्स इस जनाजे के अंदर शामिल हुए। बट सबसे हैरान करने वाली चीज ये थी, जैसे ये टॉप लीडर्स जनाजे के अंदर शामिल हुए तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर उन्हें सिक्योरिटी के साथ एस्कॉर्ट करते हुए देखा जा रहा है। मतलब जितने भी आतंकी है वो सब डरे हुए हैं, खौफ में जी रहे हैं कि कहीं अगला निशाना वो ना बन जाए। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे बैठे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। कई संगठन ऐसे हैं जो कि अब चुपचाप बैठे हुए हैं, कईयों को डर लग रहा है कि कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर उनका अंत हो सकता है। एक समय था जब ये भारत को दहशत और खौफ के साए में रखने की कोशिश करते थे, आज खुद इतने डरे हुए हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं तो सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं। दिन रात 24 घंटे उनके जहनों में ये डर रहता है कि कब कहां से कोई आ जाए और उन्हें निपटा कर चला जाए। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बातें चल रही है कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है, जबकि असलियत में ये है
कि इसके पीछे हो ना हो आईएसआई का सबसे बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब चाहेगा कि उनकी जो इमेज है वो क्लियर हो इंटरनेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर भारत का नाम यूज करके आईएसआई खुद ये सारे काम कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज करवाना सिर्फ आईएसआई के लिए ही सबसे ज्यादा मुमकिन है।